हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं फिरोज़ा खान AKA खानज़ादी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम। Thank you so much for having me. हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड, बट मुझे पता चला कि आप थोड़ी बीमार हैं, थोड़ी तकलीफ़ है। हाँ मतलब आज सुबह से पता नहीं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। अच्छा बिल्कुल जी। ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी दुनिया में आ गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि मैं एक एलियन हूँ। नहीं, एलियन इतने ब्यूटीफुल नहीं होते। ओह गॉड, मतलब आप दूसरी दुनिया में गए हो क्या? नहीं, आई डोंट नो, बट अच्छा। मुझे नहीं लगता जहाँ तक है। टॉकिंग अबाउट योर एविक्शन, राइट? 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, आई थिंक इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, आप चाहती थे कि आप घर से बाहर हो जाएं, राइट? आपके साथ साथ अनुराग भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल ली, राइट? और वो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द हाउस, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अनुराग का केस कुछ और था और उन्होंने 1-2 दिन ही मतलब बोला, बट मैं कंटिन्यूअसली बोलती रही क्योंकि मेरा सीन कुछ और था। तो हाँ, लेकिन उस टाइम पे जब भी सलमान सर ने बोला कि ये बीमारी कब हुई जब मुझे जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, राइट? एंड यू क्राइड अ लॉट। व्हाट्स योर टेक? बिकॉज यू नो उस चीज़ को मैं सही से नहीं रख पाई क्योंकि इट्स बिन सो लॉन्ग। वो चीज़ काफ़ी साल पहले हुई थी एंड तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मतलब चैनल को नहीं मिला था, तो जिस वजह से ऐसा उनको लगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हूँ। तो उस चीज़ पे बहुत बात हुई घर के अंदर भी। पता नहीं वो 1 घंटे के शो पे क्या दिखाते होंगे, नहीं दिखाते होंगे, लेकिन जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे मैं अपने आप को हमेशा डिफेंड करती रही, हमेशा अपना स्टैंड लिया। तो जब भी ऐसा कुछ होता था तो वो लोग वो चीज़ को बीच में लाते थे, अरे तुम तो झूठ बोलती हो, तुमने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ये कार्ड खेला है, ये वो। तो जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है, उस चीज़ को अगर ऐसा झुठला दिया गया, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे, तो वो मैं ही समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या हुआ होगा। बट आई एम सॉरी दैट मैं वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख पाई जो बाहर जनता चाह रही थी मुझसे। आई एम स्टिल हीलिंग। ओके, जब भी आप और अभिषेक बेड पर थे, ब्लैंकेट पर थे, काफ़ी वायरल हुई। बाहर लोगों ने अलग तरीके से पोर्ट्रे किया वो सारी चीज़ों को कि किस कर रहे थे। वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई? वो एक ही बार हुआ था ऐसा। वो मुझे कुछ बोलने आए थे, ही वांटेड टू से समथिंग, क्योंकि सना वहाँ पे थी तो वो नहीं चाहते थे कि वो सना सुने। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, लाइक डोंट डू दिस, पता नहीं बाहर कैसे दिख रहा होगा। तो इट वाज लाइक दैट ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो 1 बार 2 बार ही, मतलब ही वॉज लाइंग नेक्स्ट टू मी, हमारे बेड में, जहाँ पे वो, मैं या मेरे बगल में सना रहती थी, क्योंकि उनके बेड में अनुराग और विकी भैया वो दोनों साथ में बात करते थे। तो विकी भैया बोलते थे कि यार हम लोग कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पे जा, स्पेंड टाइम विद हर। तो वो ऐसा आता था, लेकिन वो अपना ब्लैंकेट लेके आता था, ऐसा नहीं कि हम दोनों एक ही ब्लैंकेट शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत फहमी है लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। घर पे भी वो चीज़ बोली जा रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक बात और जो काफ़ी वायरल हो रही है, लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि अभिषेक को जब भी ज़रूरत होती थी वो खानज़ादी के पास चले जाते थे, खानज़ादी की जो चीज़ें यूज़ करते थे, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मेरी क्या चीज़ें यूज़ करते? बेसिकली इमोशंस ही बोल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभिषेक ने मुझे, जब हमारी लास्ट, जब हम सॉर्ट आउट हमने कर लिया था, जो भी हमारा था, हम बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था कि यू नो व्हाट, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। एंड उनको रियलाइज़ है उन्होंने क्या किया, जिसके वजह से मैं मतलब मुझे काफ़ी भुगतना पड़ा। मतलब सब घर वाले मेरे पे चढ़ गए थे इन द सेंस। सो उनको वो चीज़ बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था कि सॉरी, एंड मैं रहना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ में रहता हूँ तो मैं अच्छा दिखता हूँ और मुझे अच्छा दिखना है। सो आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं भी कंफर्टेबल हो गई थी उनके साथ में। हम दोनों एक दूसरे के लिए हम एक वेल विशर, एक फ्रेंड,
एक कंफर्ट जोन था हमारे बीच। अगर अच्छा आपकी जर्नी की बात करूं तो आप बेबाक रही हमेशा लेकिन लोगों ने ज़्यादातर आपको रोते हुए देखा है, राइट? इन द शो रोते हुए देखा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? रोते हुए देखा है क्योंकि ऐसा कुछ तो था, इसीलिए वो रोना आ रहा था। कोई ऐसे ही नहीं रो सकता है। वो जो मेरे मन में चल रहा था वो मुझे ही पता है, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, स्पेशली ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे। एंड यही एक रीज़न था कि मैं बाहर आना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे ऐसे देखें। अच्छा खानज़ादी, आपको टू फेस्ड पीपल कौन लगते हैं घर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो? टू फेस, सभी के सभी टू फेस ही है यार यहाँ पे। मतलब मैं भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे इतने सारे साइड्स दिखने को मिले ऑडियंस को। कभी मैं आग बन जाती हूँ, कभी मैं समंदर बन जाती हूँ, कभी कुछ, मतलब अलग अलग रंग, राइट? तो सभी के हैं दो फेस, सभी के। अगर अभिषेक अभी आपको बाहर मिलते हैं तो क्या रिलेशन को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाना चाहेंगी, या फिर लोगों के मन में ये भी सवाल है क्या अभिषेक के लिए फीलिंग्स है खानज़ादी को? मुझे नहीं लगता है कि रिलेशनशिप या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऐसा था सीन कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ना ही बाहर से कोई आ सकता है। तो एक दूसरे को हम देखते थे, पसंद करते थे, वो फ्लर्ट करता था, मैं हंसती थी, या मैं भी करती थी, या कभी मैं डांट देती थी। तो इट वाज अ फन जोन, इट वाज स्पेशल। लेकिन बाहर वो भी बिज़ी रहेगा, मैं भी बिज़ी रहूँगी। और फ़िलहाल मैंने नहीं सोचा है मतलब कि मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, और मैं अपना म्यूज़िक जो है वो लेके ही रहूँगी। अभी पता नहीं बाद में क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, कौन ऐसा है कि जिसकी शक्ल बाहर आप देखना ही नहीं चाहती? बिल्कुल भी नहीं? नहीं यार, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैं सबसे मिलना चाहूँगी, और मैं किसी के लिए भी कोई भी चीज़, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, मैंने मन में बांध के रखा, क्योंकि मुझे पता है कि सबका दो साइड है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक एंजल एक डेविल, एक इसीलिए हेल भी होता है और हेवन भी होता है। तो वो जो भी था वो गेम के लिए था, लेकिन बाहरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि हम बाहर मिले, मतलब जितने भी लोग हैं, और हम हंसे, कि पता है ये क्या था, वो क्या था, ऐसा वैसा। अंकिता के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग दिखी, ऑन एंड ऑफ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऑन एंड ऑफ नहीं, कभी नहीं। हाँ, जब वो ऑफ मतलब ऐसा होने वाला होता है, फिर या तो वो अपने तरफ से रोक देती थी, या मैं अपने तरफ से रोक देती थी, क्योंकि हमें पता था कि जो भी हमारा बॉन्डिंग है स्पेशल, ये कोई छोटी बात के लिए नहीं टूटेगी। तो हमारे अंदर वो समझ था, इसका मतलब शायद वो मेरा रियल कनेक्शन था, जो भी था कुछ लोगों के साथ में। चलिए आखिरी सवाल, ईशा और समर्थ, उन्होंने ओपनली किस किया, राइट? ब्लैंकेट के अंदर किस किया। What's your take on that? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जब मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ, फिर भी अगर मेरे ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है, और वो भी मेरे पीठ पीछे, तो ठीक है, वो वही कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। मतलब मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना ही मुझे वो देखना है, ना ही जानना है। सबका अपना अपना पर्सनल है, ठीक है, किया भी होगा तो क्या है, करने दो। अभी उनको बोलना है मेरे बारे में तो क्या, बोलने दो। चलिए लास्टली, विनर के रूप में किसको देखती हैं खानज़ादी? मुनावर, भले ही वो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन वो खेल रहा है, स्मार्ट है वो काफ़ी, एंड बाहर उनका ऑडियंस भी है, तो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, ऑफ कोर्स आई मस्ट से। सो मुनावर एंड अभिषेक, ठीक है, क्योंकि अभिषेक इज़ वेरी पैशनेट, वेरी डेस्परेट एंड वेरी डेडिकेटेड, ठीक है, शो के लिए। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर है वो फाइटिंग स्पिरिट। उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ प्लेइंग स्ट्रॉन्ग। तो अभिषेक एंड मे बी अंकिता दी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वॉज लवली चिट चैटिंग विथ यू। ज़्यादा समय हमें मिला नहीं, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।